अब हम आज से देखेंगे किस तरह से वर्ड इक्वेशन को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। वर्ड इक्वेशन का मतलब जैसे कि अगर हमने लिखा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये हमने लिखा है, ये डाई। तो इसको कैसे लिखेंगे? H2 + O2 gives 2H2O, ये हो गया और यहाँ 2 हो गया। ये बैलेंस कल बताया था बैलेंस करने का तरीका कि यहाँ पे H लिखो, O लिखो, यहाँ H लिखो, O लिखो। H कितने थे यहाँ पे? पहले H यहाँ पे दो थे, O भी यहाँ पे 2 थे। H यहाँ पे कितने थे? 2 थे। O यहाँ पे 1 था, तो इसे डबल करने के लिए यहाँ 2 लगाया, और इसे यहाँ पे ये 4 हो गया तो 4 के लिए यहाँ पे 2 लगाया। तो इस तरह से बैलेंस होगा। लेकिन बैलेंसिंग से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। कुछ सिंबल का क्या क्या नाम होता है ये पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कभी भी कोई पूछ ले आपसे हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH, ये पता होना चाहिए। दूसरा अगर सल्फेट का पूछ ले तो इसका सिंबल होता है SO4, ठीक है, ये नेगेटिव में है, ये 2 नेगेटिव। फिर आपसे पूछ ले कोई नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है? NO3, 2 नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से पता होना चाहिए। और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक होता है आपका कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, ठीक है। अगला आपका एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा आपने सुना होगा जिंक का सिंबल, तो वो तो पता है Zn होता है। अब आते हैं आयरन के जैसे कि Fe2O3, ठीक है, ये एक सिंबल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन 2, आयरन 3, कुछ ऐसा भी लिखा होता है। बहुत जगह आपने देखा होगा आयरन 2 या आयरन 3, तो इसका मतलब ये होता है कि आयरन की एक जगह वैलेंसी तो 2 है और एक जगह वैलेंसी 3 है। तो उस हिसाब से अगर आयरन का फॉर्मूला लिखा होता है, ये लिखा होता है, 3 यूज़ करेंगे आप, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। ऐसे किताब का एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने वर्ड इक्वेशन को किस तरह से कन्वर्ट करा है आपका। एक है जैसे जिंक रिएक्ट विद H2SO4, यानी कि हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका ZnSO4 यानी जिंक सल्फाइड, और हाइड्रोजन यहाँ से गैस रिलीज जाएगी, तो ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये चीज़। तो अब इसका ये इस तरह से आ गया। अब इसको हमें सिंबल में लिखना है, तो सिंबल में कैसे लिखेंगे? Zn का सिंबल Zn, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो हाईली सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है वो यही वाला होता है, H2SO4, जिसे बोला जाता है H2SO4। इसको एक तरह से आप समझ सकते हैं, एक तरह की ये टावल है, सारे एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, इतना ज़्यादा हाईली पावरफुल होता है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी तब ये होगा कि यहाँ से जब ये दोनों होंगे तो उसमें जिंक ज़्यादा पावरफुल होता है H से ज़्यादा पावरफुल जिंक होता है, जिस वजह से क्या होता है कि H2SO4 में से H2 हट जाता है और जिंक उसके पास जाके चिपक जाता है। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, ZnSO4 + H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक तरह का वर्ड से अपने केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। इस तरह से अब इसी को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? तो अब देखिए Zn यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? Zn, H, S और O। कौन कौन से एलिमेंट है? Zn, H और S और O। इधर भी कितने हैं? Zn, S, O और H। तो Zn यहाँ कितना है? 1, इधर कितना है? 1। H यहाँ कितना है? 2, इधर कितना है? H 2। S कितना है इधर? 1। S यहाँ कितना है? 1। O यहाँ कितने हैं? 4। O यहाँ कितने हैं? 4। तो ये क्या बैलेंस है? सब चीज़ें बैलेंस है। और जब सब चीज़ें बैलेंस हैं तो ये क्या होगी? एक तरह की बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। अब ये देखते हैं कि एक इक्वेशन ये लिखिए, इसे कैसे बैलेंस करा जाएगा।
अब हमें एक चीज़ और ये भी समझनी पड़ेगी कि ये इनके नीचे हमें इनकी फ़िज़िकल स्टेट भी लिखना आना चाहिए। फ़िज़िकल स्टेट का मतलब क्या होता है? फ़िज़िकल स्टेट का मतलब कि ये हमें नेचर में किस फॉर्म में मिलेगी, या ये सॉलिड में मिल रही है, या ये गैस में मिल रही है, या ये लिक्विड में मिल रही है। जिस फॉर्म में लिखा जाएगा, जिस फॉर्म में मिलती है उसी फॉर्म में इनके नीचे हम लिख देंगे। जैसे आयरन हमें किस फॉर्म में मिलता है? आयरन हमेशा ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी पानी किस में मिलेगा हमें? पानी हमेशा हमें लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। Fe3O4 किस में मिलेगा? ये सेमी लिक्विड या एक तरह का ऐसे सॉलिड लिख सकते हैं ऐसे। और हाइड्रोजन किस में मिलती है? हाइड्रोजन तो गैस होती है, यानी ये जी के फॉर्म में मिलेगा। ये चीज़ें लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ बता दें सॉलिड का एग्जाम्पल। सॉलिड कौन क्या क्या चीज़ें हो सकती है? सॉलिड आपका जिंक हो सकता, ठीक है, आयरन हो सकता, ठीक है, और कॉपर हो सकता। ये सब सॉलिड देखने को मिलेगा। सॉलिड का ये तो एक कॉपर सल्फेट होता है, एक तरह का पाउडर टाइप का होता है, तो ये तो पाउडर होगा, लेकिन सॉलिड के फॉर्म में ही लिखा जाएगा ऐसे। लिक्विड क्या क्या हो सकता है? H2O लिक्विड हो सकता है आपका, अमोनिया लिक्विड हो सकता है आपका, ठीक है। और क्या क्या लिक्विड हो सकता है? और आपका एल्कोहल यानी C2H5OH, ये भी कभी कभी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, ये भी क्या होता है? एक तरह का लिक्विड होगा। गैस क्या होगी? गैस आपकी H2 होगी, N2 होगी, Cl2 होगी, ये सब क्या है? गैस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये सब आपकी गैस है, ये सब आपका लिक्विड है, ये सब आपका सॉलिड है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दे दिए। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस कैसे होगा ये देखते हैं। बैलेंस के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, फिर से वही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे लिख लो सारे कितने एलिमेंट हैं, तो यहाँ एफ ही है, एक एच है और ओ है। इधर कितने हैं? एफ ही है, इधर कितना है? एच है, और इधर क्या है? ओ है। बस तीन एलिमेंट है। नंबर लिख दो, नंबर 1, एच यहाँ 2, ओ यहाँ 1, एफ ही यहाँ पे 3, एच यहाँ 2, ओ यहाँ पे 4। अब देखो क्या करना है, ये तो बैलेंस है, इससे तो कोई करना ही काम। अब बात क्या आती है? बात ये आती है या तो एफ ई में 3 बढ़ाओ या ओ में 4 करो। तो ओ में यहाँ 4 करना पड़ेगा हमें। अगर यहाँ हम ओ को ना छोड़ के पहले हम एफ ई को करते हैं, तो एफ ई में यहाँ 3 लगाने, तो ये 3 से बैलेंस हो गया, इधर 3 हो गया, ये बैलेंस हो गया, अब ये 2 हो गया। अब यहाँ ओ 1 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ अगर हम 4 बढ़ाएंगे, यहाँ पे अगर ऐसे हमने 4 लिखा है यहाँ पे, तो एच यहाँ कितना हो गया? एच यहाँ 8 हो गया। अब एच यहाँ अगर 8 हो गए, तो फिर हमें यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, तो फिर तब जाके यहाँ 8 होगा, और ये फिर 4 हो गया बैलेंस, ठीक है। पहले तो हमें बैलेंस करने में देखो, अब यहाँ पे क्या क्या समस्या नहीं थी। एक समस्या आई थी कि या तो हम एफ ई को बढ़ाएं या ओ को बढ़ाएं, तो हमें ये देखना है कि जो अकेला है उसको पहले बढ़ाना चाहिए, वरना अगर हम इसको अगर बढ़ाते हैं यहाँ पे, फिर दिक्कत हो जाती है कि कुछ एफ ई के साथ भी। तो इसलिए जो सिंगल है उसको पहले बढ़ाओ, फिर बाद में जितने लोग बच रहे हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करो। तो ये एक तरह से बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन हो गया।